सीआईडी ऑफिसर कैसे बने। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि हम सीआईडी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, इसके लिए कौन कौन सी परीक्षा देनी होती है, कौन कौन सी योग्यता होती है और इसके कितना पैसा लगता है और कितना सैलरी मिलती है। तो चलिए जानते हैं सीआईडी ऑफिसर के बारे में। सीआईडी की स्थापना देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1902 में की गई थी। सीआईडी ऑफिसर की पूरी टीम राज्य सरकार के आदेश पर काम करती है। इस विभाग के प्रमुख के पद पर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी काम करते हैं, जिसे हम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईजीपी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। और इसमें 1902 में सीआईडी की स्थापना होने के बाद 1920 में सीआईडी को स्पेशल ब्रांच तथा क्राइम ब्रांच में बांट दिया गया था। यानी कि स्पेशल ब्रांच में कोई भी क्राइम होता है, कोई भी अपराध होता है, तो जो बाकी जो पुलिस ऑफिसर तो वो नहीं पकड़ पाते, नहीं पता लगा पाते, तो स्पेशल क्राइम ब्रांच को बुलाया जाता है, जो कि इसमें सीआईडी ऑफिसर को बुलाया जाता है। जिसके बाद सीआईडी ऑफिसर को हत्या के केस, गंभीर असॉल्ट केस, डकैती, धोखाधड़ी और किसी भी यौन अपराध आदि ऐसे मामलों की जांच करने का काम सौंप दिया गया था या फिर सौंप दिया जाता है। सीआईडी ऑफिसर अपराधी जो भी होते हैं उसको सबूत सच पकड़कर अदालत में पेश करते हैं। ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं, उसका दिमाग बहुत ही हाई लेवल का काम करता है। अब सीआईडी का फुल फॉर्म जानते हैं। सीआईडी का फुल फॉर्म है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। इसे हिंदी भाषा में अपराध जांच विभाग भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसका फुल फॉर्म भी समझ गए और सीआईडी का फुल फॉर्म। और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और अधिक जानते हैं। सीआईडी ऑफिसर के लिए प्रयास के बारे में यानी कि अटेम्प्ट के बारे में जानते हैं। पहला, सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए सामान्य श्रेणी के लोग 4 बार अपनी किस्मत आजमाते हुए प्रयास कर सकते हैं, कि 4 अटेम्प्ट होता है, सिंपल सी भाषा में आप समझे। और दूसरा कि वही ओबीसी श्रेणी वाले यानी कि जो ओबीसी में आते हैं, ओबीसी इसमें आते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ओबीसी वाले श्रेणी के 7 बार प्रयास करने का मौका दिया जाता है। यानी कि ओबीसी यानी कि इसका फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लास एज वाले होते हैं, तो इसको क्या किया जाता है कि 7 बार अटेम्प्ट दिया जाता है। एससी एसटी श्रेणी वालों के लिए कोई सीमा नहीं तय की गई है, कितनी बार भी दे सकते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। और अब क्या है कि सीआईडी ऑफिसर बनने हेतु शैक्षिक योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो पहला, सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए आवेदनकर्ता भारत का नागरिक होना बहुत ही जरूरी है। भारत का अगर है तभी आप सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं। दूसरा, सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए पुरुष और महिला दोनों ही शामिल हो सकते हैं, अगर पुरुष है या फिर महिला कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। और इसमें तीसरा, सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार को 12वीं पास होना अनिवार्य है और उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना यानी कि ग्रेजुएशन, इसे हम बोलते हैं क्या, ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, वो देखते हैं आगे आयु सीमा के बारे में। इसमें आपका आयु कितना होना चाहिए, आयु सीमा में एज लिमिट के बारे में। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी श्रेणियों के उम्मीदवारों को 3 साल की छूट प्रदान की जाती है, 20 वर्ष से 30 वर्ष तक। और अनुसूचित जाति यानी कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है, यानी कि 20 वर्ष से 32 वर्ष के लिए। तो कुछ एज लिमिट हो गई, यानी कि आयु सीमा, हमें क्या सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए कुछ आयु सीमा थी। अब हम जानते हैं कि सीआईडी ऑफिसर बनने हेतु शारीरिक मानदंड ये क्या होता है। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए पुरुषों की जो ऊंचाई की बात करें तो 165 सेंटीमीटर होनी अनिवार्य है और महिलाओं की ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी आवश्यक है। सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए छाती 76 सेंटीमीटर फुलाकर होनी आवश्यक होती है। और अब जानते हैं कि परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है परीक्षा पाठ्यक्रम। तो सीआईडी ऑफिसर बनने के लिए उम्मीदवार को रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल एग्ज़ाम और इंटरव्यू देना रहता है। इसके बाद मेरिट लिस्ट के आधार उम्मीदवार का इस पद के लिए चयन किया जाता है और इसमें पहले उम्मीदवारों को रिटन एग्ज़ाम देना होता है। फिर इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इस परीक्षा का पाठ्यक्रम इस प्रकार है, जैसे कि पहला आपका ये प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम देना होता है, दूसरा फिजिकल एग्ज़ाम और तीसरा इंटरव्यू आपको इसमें देना होता है। अब हम जानते हैं कि क्या है, ये जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है, प्रीलिमिनरी, तो इसको कैसे देंगे। प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है, इस परीक्षा में अभ्यर्थियों से सामान्य इंटेलिजेंस रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जो उम्मीदवार इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल एग्ज़ाम के लिए उन्हें बुलाया जाता है।
और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिजिकल एग्ज़ाम में, इस परीक्षा में उम्मीदवार को फिजिकल के लिए जाना पड़ता है, जिसमें सफल होने के बाद उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू देने के बाद क्या होता है, अब जानते हैं कि इंटरव्यू, जो अभ्यर्थी दोनों परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपसे वहाँ मौजूद अन्य ऑफिसर भी सवाल पूछते हैं। इसके बाद आपके प्रदर्शन के मुताबिक आपकी रैंक तय की जाती है। और उसके बाद क्या होता है, सीआईडी ऑफिसर की सैलरी के बारे में बात करें तो सीआईडी ऑफिसर को उनके रैंक के मुताबिक अलग अलग सैलरी प्रदान की जाती है। इसमें 8,000 से 24,500 रुपये के बीच सैलरी दी जाती है। इसके अलावा सीआईडी ऑफिसर को सिविल सर्विसेज विभिन्न भत्ता जैसे कि ग्रेड वेतन, महंगाई भत्ता, छुट्टी, यात्रा भत्ता, चिकित्सा और आवास आदि दिए जाते हैं।